प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की एक बैठक दिल्ली के द्वारका स्थित होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर अंसारी ने शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने न केवल यहाँ नए लोगों को संगठन में जोड़ते हुए उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष नाजिर अंसारी पहुँचे, उनका यहाँ फूल मालाओं से स्वागत किया गया और अधिकारी जितने भी पदाधिकारी थे वो उनको लेकर मंच तक पहुँचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं। अब होता क्या है कि हम लोग इससे जुड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो उसी के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तो पिछले सप्ताह एक मीटिंग थी और इस सप्ताह एक मीटिंग बुलाई गई है और इसके बाद हमें काम बहुत तेजी से करना है। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में जहां मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर अंसारी का प्रदेश के जो कोषाध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने फूल मालाओं से स्वागत किया और दूसरे पदाधिकारी जो थे उन्होंने भी यहां उनका स्वागत किया। इस मौके पर नाजिर अंसारी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको हर घर तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना ये अहम जिम्मेदारी है और संगठन इस काम के लिए जी जान से कोशिश करेगा और इसीलिए नए नए लोगों को इसमें शामिल कराया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान यहाँ कार्यक्रम में जो नए लोग पदाधिकारी संगठन से जुड़े हैं उनको बाकायदा यहाँ उनको नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और साथ के साथ उनसे यह उम्मीद जताई गई कि वो जल्द से जल्द संगठन के लिए काम करें और प्रधानमंत्री की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्य अतिथि नाजिर अंसारी ने सभी जो नए पदाधिकारी हैं उनको बाकायदा शपथ दिलाई। शपथ दिलाकर जो है संगठन में शामिल किया और साथ के साथ उनसे उम्मीद जताई कि वो जल्द से जल्द अपने काम में सक्रिय होकर प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के अपने जो काम को अंजाम देंगे। बड़ी वफादारी से सारे गरीबों के लिए, मध्य वर्ग लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो अमीर हैं उनके लिए, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत ईमानदारी से हम काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे। जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव हूँ और जो मेरी टीम है उसको भी बहुत अच्छे से एक्टिव करूँ। और डॉक्टर राजीव आहूजा जी जिंदाबाद, राजीव आहूजा जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मोहम्मद नाजिर अंसारी जी जिंदाबाद, मोहम्मद नाजिर अंसारी जी जिंदाबाद, मोहम्मद नाजिर अंसारी जी जिंदाबाद। नाजिर जी, प्रधानमंत्री की योजनाएं लगातार जो है एक से एक योजना आ रही हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था। देखिए, ये हमारा एक संगठन है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान, और मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना और हमारे डॉक्टर राजीव आहूजा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़ा पूरे भारत देश में बड़ा अच्छे ढंग से वो आप काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं जा रही थी, इसलिए एक ये संगठन खड़ा किया गया है कि हम योजनाओं को घर घर पहुंचाएं और ख़ासतौर से गरीब, अमीर और जो मध्य वर्ग के लोग हैं उन सबको हम योजनाएं पहुंचाएं और उन योजनाओं की सारी जो जानकारी है उनको मिले। बहुत सारी योजना है, जैसे ज़ीरो बैलेंस खाते की योजना है और ज़ीरो बैलेंस खाता खुल गया और हमारे गरीब जो लोग हैं, भारत देश के जो लोग हैं और ख़ासतौर से हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है। जैसे ज़ीरो बैलेंस खाता खुला, ऐसे ही ज़ीरो बैलेंस खाता खुलते ही 1,30,000 का फॉरेन इंश्योरेंस हो गया। अगर खाता धारक मर जाता है तो उसको 1 लाख रुपए ले, क्योंकि वो मर जाते हैं लोग और मर रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा ज़ीरो बैलेंस खाता खुला है तो 1,30,000 रुपये हमें मिलेंगे। या फिर जैसे ओवरड्राफ्ट, कोई गरीब है, कोई आ जा कोई काम के लिए उसको पैसा चाहिए कि वो मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो ऐसे में वो एक फार्म भरे बैंक जा करके और 10,000 रुपये ले सकता है ओवरड्राफ्ट के, और बैंक में उसमें पैसे रखिए 2.5 लाख रुपए तक रख सकता है गरीब आदमी, थोड़े थोड़े रख सकता है, नहीं है तो नहीं रखने की भी ज़रूरत नहीं है गरीब अगर है तो। और अगर वो पैसा वहाँ रखता है तो उसका बराबर सरकार उसको इंटरेस्ट देती है, और अगर वो ट्रांजैक्शन बैंक का करता है तो सरकार उसको 30,000 रुपये तक का लोन भी दे रही है। अब सब कहते हैं कि हम गरीब, उनको मालूम ही नहीं है कि गरीब है कौन। गरीब वो होता है जिसके पास लेबर कार्ड हो, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, कोई हमारी बहन बेटी विधवा हो, या कोई विकलांग हो, किसी के पास आय प्रमाण पत्र हो, तो ये चीज़ें जिन पे होंगी उनको वो गरीब कहलाएगा और उसको सरकार मकान देगी। भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ हमारे बहन भाइयों को, परिवारों को मकान मिले।
गैस का चूल्हा सिलेंडर मालूम ही नहीं है कि सिलेंडर फ्री मिल रहा है। तो उज्ज्वल योजना के तहत हमारी बहनों को कनेक्शन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, गैस का चूल्हा सिलेंडर रेगुलेटर और कनेक्शन सब फ्री मिल रहा है। कैसे मिलेगा ये मालूम नहीं है, ऑनलाइन से हम फार्म भरें नेट पे आ जाता है। और तो ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे सुरक्षा बीमा योजना है कि ओनली गरीब आदमी का 12 रुपये साल का जाएगा और वो अपना फार्म भरे, वहाँ पर फार्म जमा कर दे, 12 रुपये 1 साल के कटेंगे, उसका 2 लाख का बीमा हो गया। अगर खाता धारक मर जाता है तो परिवार को मिलेंगे, और अगर वो विकलांग हो जाता है तो उसको 2 लाख मिल जाएंगे। तो ये जन औषधि केंद्र है गरीबों के लिए, जन औषधि केंद्र जो मेडिकल स्टोर होते हैं। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 400 दिल्ली में खुले हुए हैं, पूरे भारत देश में 9000 हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारी योजनाएं जो जनता के पास नहीं जा पा रही हैं, वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुकन्या योजना है, सुकन्या योजना 14 साल तक हमें पैसे जमा करें, कम से कम 84 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 रुपये महीना। और हम मान लीजिए अगर हम 1,000 रुपये महीना हम जमा कर रहे हैं तो उसमें 14 साल में 1,68,000 हमारे जो सुकन्या योजना है वो उसमें जमा हो जाएंगे। और जो पैदाइश से लेकर के 10 साल से नीचे की उम्र होनी चाहिए और वो डाक खाने जाएँ, वहाँ खाता खुलवाएं, 250 रुपये से खाता खुलेगा। और जब 1,68,000 14 साल में जमा हो जाएंगे और जब बच्ची हो जाएगी 21 साल की, उसको मिल जाएंगे 5,11,000 रुपये। तो बताने का मतलब मेरा ये है कि जो हम योजनाएं बता रहे हैं वो हमारे लोगों को मालूम नहीं है। और ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे ज़बरदस्त, ऐसे काबिल और पढ़े लिखे और टैलेंटफुल, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र से पढ़ाई की और आज वो टॉप लेवल पर हैं दुनिया में, तो वो ऐसी योजनाएं पूरे भारत देश की दे रहे हैं। और ख़ास तौर से ये नहीं कि उन्होंने एक ही वर्ग के लिए सोच लिया कि गरीबों के लिए सोचा या मध्य वर्ग के लिए सोचा या अमीरों के लिए, नहीं, सबके लिए वो आप सोच रहे हैं कि गरीबों की गरीबी दूर हो, मध्य वर्ग अमीर हो जाए और जो अमीर हैं वो सबको लेकर के चले और महाअमीर हो जाएं। तो नासिर जी, लगातार आप प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए लोगों को जोड़ा भी जा रहा है, संगठन बनाया जा रहा है ताकि लोगों तक ये योजनाओं को पहुँचाया जा सके। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आप आगे काम करेंगे, जो टीम आपने तैयार करी है? हमारी टीम जो है बड़ी काबिल टीम है हमारी, लगभग हमारी 50% टीम बन चुकी है और हम बना रहे हैं। और आज हम यहाँ द्वारका सेक्टर 13 में हम खड़े हैं और हमारे देवेंद्र जी हमारे कोषाध्यक्ष चाहते हैं कि हम सबका काम करें और ख़ासतौर से हम गरीबों का करें। तो आज हमारा संगठन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 187 योजनाएं, उन योजनाओं को सबके बीच में रखना है। जैसे हुनर हाट योजना है, और हुनर हाट योजना एक बाज़ार है और भारत देश में जगह जगह लगता रहता है। और उस बाज़ार के अंदर भारत देश के जहाँ पे भी बाज़ार लगता है, उसी बाज़ार में भारत देश के सारे लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी कलाएं लेकर के आते हैं, अपने काम लेकर के आते हैं। आज उन बाज़ारों के माध्यम से, हुनर हाट बाज़ार के माध्यम से 10 लाख भारत देश के जो शिल्पकार थे, जो मजदूरी कर रहे थे, जो नौकरियां कर रहे थे, आज अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं उनको पता नहीं लोगों को, तो हम यही योजनाओं का हम प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। और हम इसलिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान, ये एक संस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और हम जितने भी हमारा संगठन है ये पूरी दिल्ली को हम घेरे हुए हैं। चारों तरफ के लोग हमारे यहाँ पर, आज भी हमने कई दायित्व दिए हैं और जगह जगह हम दायित्व दे रहे हैं और संगठन को हम मजबूत बनाने का। तो नासिर जी, इसके लिए क्या आप लोग, आपका संगठन कैंप वगैरह भी लगाता रहता है? हाँ बिल्कुल, कई जगह जगह अब यहाँ पर कैंप लगाए भी हैं कई हमने, और अब बराबर जगह जगह कैंप लगेंगे। और ख़ास तौर से हम जो बीमा होता है, सुरक्षा बीमा योजना गरीबों का, उसको फार्म हम जनता को भरवाएंगे, जमा कराएंगे और उनको हम जो जनधन योजना के तहत जो लोन है और बिना गारंटी के हैं, बिना किसी प्रॉपर्टी के हैं, वो भी हम लोन दिलाने की कोशिश करेंगे। और तरह तरह जितनी भी प्रधानमंत्री जी की 187 योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को हम पूरी दिल्ली में जन जन घर घर जा कर के पूरा संगठन हमारा ये पहुंचाएगा और जो गरीब हैं उनका खास तौर से हम सब ध्यान करेंगे। मीटिंग करेंगे, पूरा जो है दिल्ली के अंदर प्रयास करेंगे कि हर एक इंसान तक ये जो योजना है पहुंच सके, और उसके लिए हम एक हार्ड वर्क करेंगे। तो उम्मीद है कि जिस तरह की जो कोशिश है वो आम योजना जो है आम लोगों तक पहुँच जाएंगी। बिल्कुल पहुंचेगी। हम जो है वीकली एक प्रोग्राम रखते हैं और हमेशा जो है नई नई जगह पे रखते हैं कि आम जनता तक ये पूरा का पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं कि ये योजना पहुंचे। उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ये जो हमारी कोशिश है और लगातार ये रंग ला रही है। हम लोग लगातार करीब 2 से 3 महीने हो गए इस तरह से लगभग हर वीक प्रोग्राम करते आ रहे हैं।
और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हर एक लोग तक, दिल्ली के एक एक गरीब से लेके अमीर तक जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनकी योजनाएं हर वर्ग के लोगों के लिए हैं, तो हम इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हर एक वर्ग के लोगों को पहुंचे। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली के हर एक लोगों को इस योजना के बारे में पता चलेगा। इसलिए लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मेरा नाम मनीषा है। आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इससे? नहीं, मेरा जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि क्या वजह मान रही हैं कि प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं चल रही हैं लेकिन लोगों को पता नहीं, उसके लिए अब संगठन जो है कोशिश कर रहा है? अब देखिए, ऐसा है, ये तो एक जो पूरा हमारा परिवार स्वरूप हो गया है। अंसारी जी एक ऐसे मुखिया हैं, शर्मा जी, देवेंद्र भाई, ये सभी पूरी टीम एक परिवार जैसी हो गई। जब मुखिया अच्छा होता है तो पूरा परिवार मिलजुल कर एकता के साथ कार्य करता है, और हम लोगों को नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं, और हम भी जन जन कल्याण के लिए हम सब कार्यरत हैं, और यही प्रयास है कि इस कार्य को आगे ले जाएं। जी, अपना नाम बताइए। आदित्य तोमर। आदित्य जी, क्या लगता है आपको लेटर मिला, एक जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे काम को? अध्यक्ष जी नाजिर अंसारी जी ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है उसका हम पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करेंगे, पूरे जोर शोर से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन यही मुद्दा ही यही है कि हमें वो योजनाएं लोगों को घर घर तक पहुंचानी है, क्यों जिससे उनका इम्प्लीमेंट हो सके। हरप्रीत जी, किस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे? संगठन से जुड़े हैं, आपको आज जिम्मेदारी मिली है। जो हमारे अध्यक्ष नाजिर अंसारी जी हैं, जो उन्होंने हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो अपने दिल से अपने आसपास के जितने भी लोगों को सारी नॉलेज दे सकेंगे, और जितना कुछ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जी, मैं नरेश कुमार झा। जी, नाजिर अंसारी जी ने जो अध्यक्ष महोदय जी ने जो ये हमें प्रभार दिया है, उसको हम पूरी तरह निर्वाह करेंगे, और जनता तक, हर व्यक्ति तक, हर गरीब के पास इस योजनाओं को अक्षरशः इस तरह समझाएंगे कि उस योजना से उनको ये पता चले मुझे क्या क्या लाभ मिल रहा है, और ये लाभ उन्हें दिलाएंगे भी। जहाँ भी कोई उनको दिक्कतें आएंगी उसको हम सलूशन भी करेंगे।